अच्छा एजाज साहब, क्या ईरान की तरफ से एक मरतबा फिर से आबनाए हुर्मुज़ को बंद करना क्या बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होगा? ये इतना आसान होगा जबकि अमरीकी नेवी भी खित्ते में मौजूद है। ईरान के पास क्या इतनी बहरी या फ़ज़ाई ताकत या सलाहियत है कि वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को फिर से ब्लॉक कर सके? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जब भी कहीं सीज फायर होता है उसमें जो स्ट्रेटजिक लेवल पे डिसीजंस होते हैं, बाजुकात ऑपरेशनल या टेक्टिकल लेवल पे उसकी वायलेशंस हो जाती है। इस वक्त जो सिचुएशन है, अगरचे ईरान की तरफ से जो ये रिस्पांस है वो भी अहम है, लेकिन उससे जी। ज्यादा अहम ये बात है कि अमेरिका इसको जिस तरह हैंडल कर रहा है, यानी हम्म। इसकी जो हैंडलिंग है ना, वो बड़ी इरेटिक है। अगर हम ईरान की तरफ देखें तो ईरान की लीडरशिप, उनके अंदर भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या टीयर्स हैं, लेकिन वो बड़े ट्रांसपेरेंट और बड़े जो है आपस में इंटीग्रेटेड लगते हैं। यानी अगर जी। पासदारान की तरफ से कोई स्टेटमेंट आती है या प्रेसिडेंट की तरफ से आती है, किसी की भी जो कही हुई या लिखी हुई बात जो है वो इन सिंक होती है, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती। लेकिन हम्म। अमेरिका के केस में व्हाइट हाउस या वाइस प्रेसिडेंट और या उनके नुमाइंदे, वो भी बस औकात सेम टॉपिक को डिफरेंट तरीके से हैंडल कर रहे होते हैं। और उसमें बिल्कुल। सबसे ज्यादा जो अनस्टेबल या अनप्रडिक्टेबल है ना बिहेवियर, वो प्रेसिडेंट ट्रम्प का अपना एटीट्यूड और उनका वे ऑफ हैंडलिंग जो है इश्यूज है, कि वो हम्म। एक ही सेशन में, एक ही सांस में, मैं कहता हूं कि वो मुख्तलिफ वाइब्स जो है वो क्रिएट करते हैं। तो दुनिया के जी। लिए ये समझना और उस पर यकीन करना वो एक चैलेंज है। लेकिन अभी बहरहाल हम फिर भी हमें पुरुमीद रहना चाहिए, क्योंकि जहां से ये मुज़ाकरात शुरू हुए थे वो तो बिल्कुल एक दूसरे को, यानी काबिल कबूल ही नहीं थी चीजें, कि बिल्कुल 15 बिल्कुल। नुकात अमेरिका ने दिए, जो जवाबी ईरान के 10 नुकात। तो जब पहला राउंड के लिए ये एग्री किए हैं तो इसका मतलब है कि बहुत सारे इश्यूज पे पहले से ही इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट्स हो गया अफ्रीकैन का। तो जी। उसके बाद हम्म। कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हुई, और फिर जो मेजर इश्यूज हैं उसके ऊपर बात आके रुक गई थी। और मेजर हम्म। इश्यूज में से भी अ, अ, जो आबना हुर्मुज का इशू है, ये असल में तो इस जंग की वजह ही नहीं थी। ये तो जंग के जी। दौरान एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी के तौर पे इमर्ज हुआ, और अब वो भी एक मेजर इशू बन गया है। अदरवाइज हम्म। मेजर इशू एक ही है, वो ईरानियन न्यूक्लियराइजेशन या यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम है, जो जी। जी। ईरान जिसको अपनी रेड लाइन करार देता है, और वो हम्म। उसके ऊपर बिल्कुल अनकम्प्रोमाइजिंग है। और उसमें हम्म। उनके स्टांस में मुझे जो सख्ती या इनफ्लेक्सिबिलिटी नजर आती है, वो इस वजह से हम्म। है, ईरान ये समझता है कि वो इस जंग में वो जीते हुए हैं, और जी। इतनी कुर्बानियां देने के बाद वो अपने जो रेड लाइंस को वायलेट करने की इजाजत देने पे आमादा नहीं। तो अब बिल्कुल। देखना ये है कि दोनों में से कौन कितनी एक दूसरे को स्पेस देता है, क्योंकि बहरहाल एक इंड्योरिंग पीस दोनों मुल्कों के लिए बहुत अहम है और खित्ते के हम्म। लिए भी बहुत सिग्निफिकेंट है। तो हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि अभी थोड़ा सा, आज दोपहर तक तो नहीं, लेकिन आज जो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो सेकंड हाफ ऑफ द डे और फिर अब शाम को, ये थोड़ा सा इस पे एक डाउटफुल हो गया है इसकी टाइमलाइंस, कि ये मुज़ाकरात कब शुरू होंगे, लेकिन अभी बिल्कुल। तक कोई अच्छा, फाइनल। ये अब सबकी नजरें भी इस चीज पर हैं कि अब ये मुज़ाकरात कब शुरू होंगे, क्योंकि कल रात से लेकर आज के दिन तक जिस तरह व्हाइट हाउस की तरफ से भी बयानात सामने आए और जिस तरह ईरान की तरफ से भी फिर आगे से रद्द-ए-अमल आया, उससे ऐसा लगता है कि शायद मुज़ाकरात होते होते शायद फिर डिले का शिकार हो रहे हैं। अच्छा एजाज साहब, ये जंग शुरू हुई थी रिजीम चेंज से लेकर, उसके बाद मुख्तलिफ बयानात बदलते रहे और अब आबनाए हुर्मुज़ जो है वो सबसे बड़ा इशू बन गया है। और अभी भी जो खबर आई थी कि बरतानवी मैरीटाइम सिक्योरिटी के मुताबिक
कुछ 2 जहाज, शायद बहरी जहाज वहां से गुजरे, जिनको पाकिस्तान इनकलाब की जो फोर्सेज वहां पर अब तैनात हैं उन्होंने उन पर फायरिंग भी की है। और कुछ इत्तलात ये भी हैं कि वो गालबन इंडिया के जहाज थे जिस पर इंडिया की जानिब से प्रोटेस्ट भी किया गया है। तो अब हम इसको क्या समझें कि क्या बाकायदा वहां पर एक गोरीला जंग का आगाज हो चुका है या ये सिर्फ एक वार्निंग थी? मेरे ख्याल में ये वार्निंग ही इसको समझना चाहिए, जिसमें जो अपना आप एजर्ट करने की एक कोशिश किया है कि यानी हम लोग बिल्कुल जो है मुज़ाकरात तो कर पे आमादा तो हैं, लेकिन हम कमज़ोर नहीं हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं। देखिए, ये एक बड़ी जंग थी, बड़ी इंटेंस जंग थी। इसमें अगरचे सिर्फ 3 मुल्क डायरेक्टली लड़ रहे थे, लेकिन खिते के दूसरे बहुत सारे मुल्क ऑलमोस्ट उस जंग में फरीक बने हुए थे, क्योंकि उनके मुल्कों पे अमेरिकन इंटरेस्ट पे, अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक हो रहे थे। तो ये एक यानी अगर एकेडमिकली हम वर्ल्ड वॉर की डेफिनेशन देखें तो वो यही है ना कि मल्टीपल नेशंस उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो इसमें भी वो चीज थी, वो अगरचे पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की वजह से मैं समझता हूँ कि जंग के टेम्परेचर्स कंट्रोल्ड रहे और पाकिस्तान ने इजराइल के उस मंसूबे को जो है वो खत्म किया, कि क्योंकि उनकी पूरी कोशिश थी इजराइल की कि किसी तरह सऊदी अरेबिया को और यूएई को, पर्टिकुलरली दोनों मुल्कों को ईरान के खिलाफ जंग में एम्ब्रॉयल किया जाए, जी, ताकि ये मुल्क आपस में एक दूसरे की तबाही करे। लेकिन और वो ये नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे कि ये आपकी जमीन पे अटैक हुए हैं तो यू शुड कंसिडर इट एज एन अटैक ऑन योर सॉवरेनिटी। लेकिन पाकिस्तान ने वो अपनी कोशिशों से वो टेम्परेचर्स रखे। लेकिन पाकिस्तान की अभी एम्बेसडर साहब फरमा रहे थे कि मीडिएटर का रोल कितना फ्रजाइल है। पाकिस्तान का रोल तो बहुत ज्यादा, क्योंकि पाकिस्तान के इस जंग के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तमाम फ्रीकैन से मासवाए इजराइल के, क्योंकि वो तो जाहिर हम रियासत तस्लीम नहीं करते, बाकी सब के साथ किसी ना किसी लेवल के बड़े अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात हैं। और उसमें से और अगर आपके दोस्त आपस में लड़ रहे हो या उनके इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट हो तो फिर अपने आप को गैर जानिबदार रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसीलिए पाकिस्तान ने बड़े मुहतात तरीके से ये इस चीज को मैनेज किया और किसी भी बेहतियाती से पाकिस्तान बिल्कुल एक फरीक बन सकता था। यानी आप ये देखिए कि अगर एक डूम्सडे सिनेरियो कि अगर इजराइल के मजबूर करने पे या इम्पल्सिव होके सऊदी अरेबिया इस जंग में कूद पड़ता तो पाकिस्तान का तो उनके साथ बड़ा रिसेंट मुआहिदा है। बिल्कुल। फिर किस तरह पाकिस्तान, ईरान और सऊदीया के दरमियान अपने ताल्लुकात का बैलेंस का जो इक्विलिब्रियम है उसको कैसे लेके आगे बढ़ता। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन मैं ये कहने के साथ, अगरचे आपके प्रोग्राम का ये फॉर्मेट नहीं है, मैं एक सवाल आपकी इजाजत से बड़े एहतराम से एम्बेसडर साहब से करना चाहूंगा, क्योंकि एक मौका मिला है मुझे सीखने का मौका मिल रहा है उनसे। इन्होंने फरमाया कि मीडिएटर जो है अगर एक जगह पे कोई ऐसा ब्लॉकेड हो रहा है मुज़ाकरात में तो उस स्टेज पे बेहतर है कि जो मेडिएशन करने वाला मुल्क हो वो वहां से विड्रॉ कर जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो अमेरिका के साथ इस वक्त ताल्लुकात है, हमारा एक बड़ा पिछले साल मई के बाद एक बड़ा हनीमून पीरियड चल रहा है और जिसकी जाहिर है हमें जरूरत भी है अपनी इकोनॉमिक रिकवरी के लिए और बहुत सारे और स्ट्रेटजिक उसके एंगल्स हैं। तो हम शायद वो इन्होंने जो कहा कि मीडिएटर को विड्रॉ कर जाना चाहिए, तो वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। यानी हम ना ईरान को ये कह सकते हैं कि यू आर एट योर ओन, या शायद ईरान को तो हम कह लें, लेकिन अमेरिका की जो दोस्ती होती है उसमें
कंट्रोल जो है ना, हमारी जितनी भी हमारे हनीमून जिन शादियों के नतीजे में हुए हैं पिछले 4 बार मैं कहूँगा, उसमें जो राइट टू डाइवोर्स है ना, वो हमेशा अमेरिका के पास रहा है। पाकिस्तान ने ना कभी अपनी मर्जी से उसमें शामिल हुआ और ना उसमें से विड्रॉ कर सकता है।